Hello students, today we are going to discuss about working process of human heart। जैसा कि इस टॉपिक में मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आज अब ह्यूमन हार्ट का ये लेक्चर 2 है और टोटली लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 है, ये मेरा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। एक्सप्लेनेशन मैंने कल आपको इसमें दे दिया था, लेकिन उसके नोट्स में आज आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे नोट करेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ हार्ट। हार्ट की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, तो देखो आवर हार्ट वर्क्स एज पंपिंग स्टेशन। हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे काम करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। अब पंपिंग स्टेशन में जो एक काम करने का इसका सिस्टम होता है वो कैसे होता है कि पंप जब ये करता है ब्लड को, तो इसे बड़े प्रेशर के साथ ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर धकेलना पड़ता है, इसको पुश करना पड़ता है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को पुश किया जाएगा तो हार्ट को ब्लड पंप करना होता है, तो उस टाइम पर इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो प्रोसेस चलती है वो किसके अंदर होती है? एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण अपना जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। It pump the blood in blood vessels due to contraction and relaxation of atria and ventricles regularly। एट्रिया और वेंट्रिकल्स रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप कर पाता है आपका हार्ट। अब आपको पता है आपके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम एंड 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो जो एट्रियम होते हैं वो ऊपर वाले चैम्बर हैं और उन ऊपर वाले चैम्बर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। एट्रियम्स आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं। किसकी वजह है? एट्रियम की वजह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में देंगे कि आपकी बॉडी के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम किसका होता है? कौन सी ब्लड वेन्स होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम वेन्स का होता है। ये जो वेन्स होती हैं ये आपकी टोटल बॉडी से डीऑक्सीजनेट इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके किसे देती हैं? वेना कावा को। किसको देंगे? वेना कावा को। ध्यान करो, वेना कावा जो होती है, आप अपने डायग्राम में ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ थी।
वेना कावा कहाँ थी? हार्ट में ऊपर की तरफ। वो वेना कावा कहाँ पर जाकर ओपन होती है? राइट एट्रिया में। कहाँ पर ओपन होगी? राइट एट्रिया में। इम्प्योर ब्लड, जिसको आप क्या बोल सकते हो? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड बाय वेन्स and give to the वेना कावा। और किसको दे दिया जाएगा? ये गिव्स टू द वेना कावा। इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर लें। इम्प्योर ब्लड इज कलेक्टेड बाय वेन्स from the body and gives to the vena cava। किसको दे दिया ये ब्लड? वेना कावा को। अब ये वेना कावा ब्लड को कहाँ पर रीच करेगी? कहाँ पर पहुँचाएगी? ब्लड कैसा? इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड रीचेज टू राइट एट्रिया थ्रू वेना कावा। थ्रू वेना कावा। वेना कावा के थ्रू ब्लड कहाँ पहुँच गया? राइट एट्रिया में। व्हेन इट फिल्ड, जब ये फुल भर जाएगा। व्हेन इट फुलफिल्ड, देन ए प्रेशर क्रिएटेड, तो एक प्रेशर बनेगा। ए प्रेशर क्रिएटेड ऑन द, अब ध्यान बताओ मेरे को, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन कौन सा वाल्व था? ट्राइकस्पिड वाल्व। ऑन द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड इट ओपनड, और ये खुल जाएगा। एंड इट ओपनड, देन ब्लड रीचेज टू राइट वेंट्रिकल। जब ये भर जाएगा क्या? राइट एट्रिया। जब राइट एट्रिया फुल हो जाएगा तो इसमें एक ब्लड प्रेशर होगा, एक प्रेशर क्रिएटेड होगा, और वो जो प्रेशर क्रिएटेड होगा उस प्रेशर से आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व होगा वो खुल जाएगा। और ट्राइकस्पिड वाल्व जब खुल जाएगा तो ब्लड कहाँ पर पहुँच जाएगा? राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। व्हेन राइट वेंट्रिकल फुल फिल्ड, जब राइट वेंट्रिकल फुल भर गया, इट कॉन्ट्रैक्टेड, तो इसमें क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब जो राइट वेंट्रिकल है वो जब फुल हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल के फुल होने पर आपके इस वेंट्रिकल्स की वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जब ये फुल हो जाएगा तो उस प्रेशर से आपका जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ये बंद हो जाएगा,
और जब ये बंद हो जाएगा तो अब आपका राइट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। व्हेन राइट वेंट्रिकल फुलफिल्ड देन इट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये संकुचित होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड पंप्स, और रक्त को पंप कर दिया जाएगा। ब्लड पंप्स, ब्लड को पंप किया जाएगा। कहां पर, कहां जाना चाहिए ब्लड बताओ, टू द लंग्स। ब्लड पंप्स टू द लंग्स, और लंग्स के अंदर किसके थ्रू जाएगा, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां पर पहुंच गया, लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या होगा बताओ, लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा। लंग्स में क्या होगा, गैसेस का लंग्स वो एक्सचेंज होगा। तो हम यहां पर आगे लिखेंगे इन द लंग्स। लंग्स के अंदर क्या करना है आपको, गैसेस का एक्सचेंज करना है, और गैसेस का एक्सचेंज करके हमको बताना है कि कौन सी गैस बाहर निकलेगी और कौन सी गैस इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। बताओ, CO2 बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन इसको इसके अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो CO2 को बाहर कर दो, इन द लंग्स द ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही क्या बोलोगे आप, प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही क्या बोलोगे, प्योर ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड reaches to left atria, reaches to left atria, left atria from कहाँ से, from lungs, फेफड़ों से। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन की हेल्प के द्वारा प्योर ब्लड रीचेस टू लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया में पहुंच जाएगा। कहां से पहुंचेगा ये, फ्रॉम लंग्स। अब लेफ्ट एट्रिया फिल हो जाएगा, व्हेन लेफ्ट एट्रिया filled, then filled due to blood pressure, due to blood pressure। कौन सा वाल्व होता है यहां पर बताओ, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, जिसको क्या बोला था आपने, माइट्रल वाल्व, इज ओपन्ड, खुल जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व यानी कि माइट्रल वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब ये जब खुल गया, ओपन्ड एंड ब्लड ओपन हो जाएगा तो ब्लड रीचेस टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पहुंच गया।
अब आपका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये फिल हो जाएगा। When it fulfilled, reaches to left ventricle and filled, सीधे सीधे लिख दो। and fulfilled due to contraction in left ventricle, pure blood reaches to एरोटा। अब इस लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो प्योर ब्लड है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, एरोटा में पहुँच जाएगा। और जब ये एरोटा में पहुँच जाएगा तो यहाँ से ब्लड को एंड पंप टू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसको शरीर के सभी भागों में पंप कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले आपके हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आया, ध्यान से देखो, इसको बोर्ड पे पढ़ते रहो। सबसे पहले जो ब्लड आया था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम किया था वेन्स ने, और वेन्स ने इसको कलेक्ट करके किसको दे दिया, वेना कावा को दे दिया, और वेना कावा ने इस इम्प्योर ब्लड को किसके अंदर डाल दिया, राइट एट्रिया के अंदर डाल दिया। राइट एट्रियम में जब ये ब्लड पहुंच गया तो जब राइट एट्रियम फुल हो जाएगा, तो वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, और जब एक प्रेशर क्रिएट होगा तो उस प्रेशर के कारण क्या होगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो प्रेजेंट होता है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन, वो ओपन हो जाएगा। जब वो ओपन हो जाएगा तो ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ब्लड को पंप कर दिया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब लंग्स के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, और ब्लड जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो अब वो प्योर हो गया। अब वो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा अगेन आपके हार्ट के अंदर लाया जाएगा, और आपके हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है, यानी कि लेफ्ट जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर उसको डाल दिया जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में जब डाल दिया जाएगा तो वो फुल हो जाएगा, तो बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व खुलने पर वो ब्लड जो प्योर ब्लड था वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, और ब्लड को ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण पंप कर देगा किसको, एरोटा को ऊपर की तरफ। अब एरोटा के अंदर से इस ब्लड को कहाँ पर पंप कर दिया जाएगा, आपकी बॉडी का जो प्रत्येक पार्ट होता है उसके अंदर इस ब्लड को पंप कर दिया जाएगा। अब देखिए इस तरह से आपके पूरे हार्ट के अंदर एक ब्लड का साइकिल हो गया। पूरे हार्ट के अंदर एक साइकिल हो गया। अब ब्लड का ये जो एक साइकिल होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्डियक साइकिल।
तो कार्डियक साइकिल का की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम? तो लिखो हेंस ए राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आगे लिखो हेंस ए राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेरियस चैम्बर। वेरियस चैम्बर मतलब वेरियस चैम्बर ऑफ हार्ट के जो चैम्बर हैं, कौन कौन से चैम्बर हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि 4 चैम्बर हैं। इन चैम्बर्स के अंदर क्या होता है? एक राइथेमिक यानी कि लयबद्ध रूप से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये मेंटेन होता है क्या? मेंटेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, मेंटेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड कह सकते हो, या ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हो इसको। मेंटेन द ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखो इसको। टू ऑक्सीजनेटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ध्यान से चेक करो इसको। हेंस ए राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेरियस चैम्बर ऑफ हार्ट मेंटेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया, ठीक है ना? ये क्या हो गया? एक कंप्लीट साइकिल हो गया। और ये कंप्लीट साइकिल हो गया, इस कंप्लीट साइकिल को ही यहीं शामिल कर दो इन ए साइकिल दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इसको क्या बोलोगे आप लोग? कार्डियक साइकिल, ठीक है ना? अब चेक करो इस एक कार्डियक साइकिल में, ये जो एक कार्डियक साइकिल हो रहा है, एक कार्डियक साइकिल कौन सा हो गया कि इम्प्योर ब्लड को वेन्स ने कलेक्ट किया, वेना कावा को दिया, वहाँ पे राइट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वहाँ से लंग्स के अंदर गया, लंग्स में प्योर हो गया, प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन्स ने इसको वापस हार्ट में डाल दिया, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आया, लेफ्ट पार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा इस प्योर ब्लड को पंप कर दिया गया एरोटा के थ्रू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये कंप्लीट एक साइकिल हो गया। इस कंप्लीट इस साइकिल को ही क्या बोलोगे आप? कार्डियक साइकिल। अब देखो इस एक कार्डियक साइकिल में ध्यान से चेक करना, ये जो कार्डियक साइकिल हुआ है, इस एक कार्डियक साइकिल के अंदर आपका जो ब्लड है वो कितनी बार आपके हार्ट से निकला है? बताओ। एक कार्डियक साइकिल में आपका जो ब्लड है वो कितनी बार हार्ट से निकला है? 2 बार। तो यहां पे लिखेंगे इन ए कार्डियक साइकिल आवर ब्लड passes twice, 2 बार, थ्रू द
हृदय से 2 बार गुजरता है। सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड एक कार्डियक साइकिल में 2 बार आपके हार्ट से गुजरता है, 2 बार आपके हार्ट से गुजरता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हार्ट की वर्किंग प्रोसेस है, इसको ध्यान से चेक करना और ध्यान से पढ़ो इसको, और नोट भी करना है आपको। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी इसमें आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप कॉल करके बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ दोबारा से बताना, ये हमारी समझ नहीं आई। तो आप लोग कह सकते हो, बोल सकते हो इस चीज़ को। तो आप ध्यान से इसको चेक करो और ध्यान से पढ़िए। नीचे मैंने जो चीज़ें लिखी हैं कार्डियक साइकिल के बारे में और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इसको ध्यान से देखना। देखो, चेक करो और इसको नोट करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने डायग्राम बना के आपको पहले वाला जो वीडियो है, दूसरा जो वीडियो है जहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट वाला जो वीडियो दिया था, उसके अंदर आपको मैंने डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से आपको ये क्लियर कर दिया था कि किस तरह से ब्लड की फ्लो आपके हार्ट में होती है। तो ध्यान से चेक करो इसको। हाँ, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान से देखो, ब्लड वेसल्स। अब आपने देखा था कि आपके हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया, आपकी बॉडी में पहुंच गया, बॉडी के अंदर से कलेक्ट होकर फिर वापस आ जाता है। तो इस ब्लड को आपके हार्ट से होल पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाने का काम, और उन बॉडी पार्ट में से इसको कलेक्ट करके वापस बैक हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? और वो क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के में चारों तरफ घूमता है, और जिन चारों तरफ जिन ट्यूब्स के अंदर घूमता है उनको ही क्या बोलते हैं हम? ब्लड वेसल्स। तो इनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ब्लड मूव्स अराउंड द बॉडी इन स्पेशल ट्यूब्स। ब्लड मूव्स अराउंड द बॉडी इन स्पेशल ट्यूब्स are called blood vessels। इनको ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, दीज आर हॉलो। कैसी होती हैं ये? खोखली। ट्यूब तो जब ही बनेगी ना जब खोखली होगी, ये खोखली होती हैं, और पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। होलो एंड लोकेटेड इन होल पार्ट्स ऑफ द located in whole parts of the human body। मानव शरीर में प्रत्येक स्थान पर ये ब्लड वेसल्स होती हैं। These are of two types। ये कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। These are of two types। ये 2 प्रकार की होती हैं। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी हैं?
नंबर 1 आर्टरीज। पहली कौन सी है? आर्टरीज। दोज ब्लड वेसल्स which carries the pure blood to whole parts of the body from the हार्ट। ध्यान से चेक करो। दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज द प्योर ब्लड टू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। वे ब्लड वेसल्स जो शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। कहाँ से? हार्ट से। यानी कि हृदय से लेकर, हार्ट से लेकर ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करने वाली जो ब्लड वेसल हैं वो कौन सी हैं? आर्टरीज। ठीक है। आर्टरीज का क्या काम हो गया? ये ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से? हार्ट से। कहाँ के लिए? कंप्लीट बॉडी के लिए। अब देखो, अब आर्टरीज के अंदर ऑलवेज कैसा ब्लड होना चाहिए? बताओ। प्योर ब्लड होना चाहिए। देयर वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक्स। इनकी जो वॉल्स होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं और उसमें लचीलापन होता है। मोटी भी होती हैं, लचीलापन भी होता है। मोटी और लचीलापन होने का इसमें एक रीजन होता है, और वो रीजन क्या है कि आपके जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है उसने ब्लड को पंप किया है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होके, इस तरह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसने ब्लड को पंप किया, तो ब्लड एक बहुत हाई प्रेशर से एरोटा के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? आर्टरी में। तो इनके अंदर ना ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इनकी वॉल्स को मोटा बनाया गया है, और इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। अगर इनकी वॉल्स पतली होती तो इनके डैमेज होने का खतरा रहता। इसलिए इनकी जो बॉल्स होती है वो कैसी होती है? हमेशा थिक होती है। और ये बॉल्स किसके कारण, किसके लिए है? टू टोलरेट द हाई ब्लड, टू टोलरेट द हाई प्रेशर, टू टोलरेट द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड। ब्लड के हाई प्रेशर को झेलने के लिए, ब्लड के हाई प्रेशर को झेलने के लिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं। वाल्व्स आर नॉट फाउंड इन आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। वाल्व का काम क्या होता है? ब्लड को अगेंस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकना होता है। वाल्व का काम क्या होता है? ब्लड को अगेंस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकना है। हाई ब्लड प्रेशर प्रेजेंट, हाई ब्लड प्रेशर प्रेजेंट इन देम। इनके अंदर ब्लड का प्रेशर कैसा होता है? उच्च होता है, हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है।
these are present outer parts in the body। आपकी जो बॉडी होती है ना, इनके बाहरी भागों में ये उपस्थित होती हैं। जैसे आपका ये हाथ होता है, इसमें यहाँ पर आपको मोटी मोटी नलियाँ दिखाई दे जाएंगी। ये जो मोटी मोटी नलियाँ दिखाई दे रही हैं, ये आर्टरीज हैं। इनके अंदर प्योर ब्लड होता है, ठीक है ना। तो ये आउटर पार्ट में होती हैं। कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। आर्टरीज क्या होती हैं? जो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से पूरे शरीर को। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ठीक है ना। इनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर उपस्थित होता है और ये शरीर के बाहरी भागों में उपस्थित होती हैं। अब दूसरे प्रकार की जो ब्लड वेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्लड वेसल्स हैं वो कौन सी है? वेन्स लिख सकते हैं, वेन्स। अब देखो वेन्स क्या होती हैं। ये अगर आपके हार्ट से बॉडी को ब्लड पहुंचाती हैं तो वेन्स का काम क्या हो गया बताओ? दोज ब्लड वेसल्स which collects the impure blood from the body and carries to द हार्ट। आपके शरीर के सभी भागों से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाने का काम कौन करती हैं? ब्लड वेन्स करती हैं, वेन्स करती हैं, ठीक है ना। अब देखो वेन्स का काम क्या हो गया? शरीर के सभी भागों से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया और हार्ट के अंदर पहुंचा दिया। अब इन वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होना चाहिए? दे कंटेन इम्प्योर ब्लड। इनके अंदर कैसा ब्लड होना चाहिए? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड में कौन सी गैस होती है बताओ? CO2 गैस। अब इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। देयर वॉल्स आर थिन एंड इलास्टिक। ये भी लचीली होती हैं। इनकी वॉल्स कैसे होती हैं? थिन एंड इलास्टिक। और इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है? लोअर। ए लोअर ब्लड प्रेशर प्रेजेंट इन देम। इनके अंदर ब्लड प्रेशर लोअर होता है। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। वेन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड भरा हुआ है। अब इस इम्प्योर ब्लड का फ्लो अगेंस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये प्योर ब्लड में मिक्स हो जाएगा और आपका पूरा ब्लड इम्प्योर हो सकता है। इसलिए इनके अंदर वाल्व होते हैं।
एक बार इम्प्योर ब्लड आगे बढ़ गया तो वो दोबारा से वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। वेन्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं यानी कि आंतरिक अंग हैं उनके अंदर वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो वेन्स को और आर्टरीज को आपने ध्यान से देखा, पढ़ा, इनको चेक करो ढंग से। अब देखो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ऐसी कौन सी वेन्स है जो प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है, बताओ। ओनली पल्मोनरी वेन कैरीज प्योर ब्लड। कौन सी ब्लड वेन है? पल्मोनरी वेन कैरीज प्योर ब्लड। ये कहाँ से लाती है? लंग्स से हार्ट को लाती है, ठीक है ना। बाकी सभी कैसा ब्लड ले जाती हैं? इम्प्योर ब्लड। और ऐसी एक आर्टरी में होती है, कौन सी होती है बताओ? ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ये कहाँ से कहाँ करती है? आपके राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लेकर ये कहाँ पर पहुँचाती है? लंग्स में पहुँचाती है। कहाँ पर पहुँचाती है? लंग्स में पहुँचाती है, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने चाहिए हमको एक्सेप्शन भी, कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ऐसी कौन सी वेन है जिसमें प्योर ब्लड आता है? पल्मोनरी वेन। अब देखो दो टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती है आपकी बॉडी में। एक और होती है जिसको हम बोल सकते हैं, कई बार उसको लिख भी देते हैं, नहीं भी लिख देते हैं, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरीज। ये बहुत छोटी छोटी मिनट ट्यूब्स होती हैं, बहुत ही मिनट ट्यूब्स होती हैं। और ये टिश्यूज़ के जो टिश्यू होते हैं आपकी बॉडी में, उन टिश्यूज़ से कनेक्ट होती हैं, डायरेक्ट अटैच होती हैं। और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये ब्लड को टिश्यू लेवल यानी कि सेल लेवल तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसलिए इनको भी हमें ध्यान रख सकते हैं, बल्कि हमारी मेन तो बस ये दो ही हैं, हमको ये दो ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो आर्टरी और वेन है, इनका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है डिफरेंस के हिसाब से। इसमें डिफरेंस लिखिए आर्टरी और वेन्स में, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी नोट कर सकते हो डिफरेंस को। और अगर आप टेबल बना के इनको लिखना चाहते हो तो हम टेबल बना के भी इनको लिख सकते हैं। और टेबल बना के लिखने के लिए आप इन्हीं में से पॉइंट बना लीजिए। जैसे इसका कार्य क्या हो गया? आर्टरी जो होती है वो ब्लड को क्या करती है? हार्ट से लेकर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए कैरी करती है। और वेन क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को ऑल पार्ट से कलेक्ट करती है और हार्ट की ओर ले जाती है, ठीक है। आर्टरीज सेकंड वाला कैसे लिखेंगे? आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक और इलास्टिक होती है, जबकि इसकी कैसी होती है? थिन और इलास्टिक होती है। आर्टरी जो होती है उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है
और वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर लोअर होता है। आर्टरीज के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि वेन्स के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज जो होती है आपके आउटर पार्ट में होती है बॉडी के में, जबकि वेन्स इंटरनल पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये ब्लड वेन्स या ब्लड वेसल्स के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इनको नोट करिए, या तो नोट करिए बेटा, या फिर नोट कर नहीं हो पा रही है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।